आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का उदाहरण भी पढ़ा। उदाहरण में हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चंस को किया है, तो इस तरह का क्वेश्चंस बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको दर्शाने के लिए जो हम लोग पिछले प्रोसेस से बनाए हैं उस प्रोसेस से हम लोग सेम टू सेम बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस क्या करता है कि यहाँ पर √5, √3, √2, √7 कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हम लोग विपरीत मान लेंगे, उसका उल्टा मान लेंगे। जैसे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में दिया था कि अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे, उसके विपरीत मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है ना। ये परिमेय संख्या है, हम लोग ऐसा मान के चले हैं और इसको हम लोग गलत साबित कर देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, है ना। चलिए √5 एक परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे। कोई भी परिमेय संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, जहां पर q जो होगा वो कभी भी 0 आपका नहीं होगा। q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। चलिए अब देयरफॉर p/q इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? √5। p/q जो होगा वो किसके बराबर होगा? √5 के बराबर होगा, जहां q जो होगा वो 0 नहीं होगा, q नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे। जैसे कि p/q का होल स्क्वायर, यहाँ से √5 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या बच गया? p²/q², दोनों में स्क्वायर अलग अलग कर दिए, यहाँ से केवल 5 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से p², यहाँ पर q² है, मतलब 2 बार q × q लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से p² बटा में आपका क्या हो गया? p² बटा q, एक q को हम यहाँ पर रख दिए। अब देखिए डिवाइड से इक्वल टू किधर ले जा रहे तो क्या में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 5q हो गया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ फ्रेश से लिखते हैं कि p²/q इक्वल टू 5q, 5q, है ना। तो ये कौन सा संख्या है? ये एक भिन्न है या फिर एक पूर्णांक बोल सकते हैं। भिन्न, भिन्न बोलेंगे, है ना, भिन्न, अदर न है, भिन्न, है ना। भिन्न मतलब पूर्णांक भी हम लोग बोल सकते हैं। सॉरी, ये आपका पूर्णांक नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? ये एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। p/q को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और ये 5q जो है इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे भिन्न, इसका भिन्न या फिर पूर्णांक हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, भिन्न या पूर्णांक एक ही चीज है ना। तो यहाँ से p/q के फॉर्म में था, तो इसलिए हम लोग क्या मान लिए? परिमेय संख्या, और इसको हम लोग बोलेंगे भिन्न या फिर पूर्णांक। तो क्या कभी भी भिन्न या पूर्णांक परिमेय संख्या के बराबर होता है? कभी भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर काटे हैं कि कभी भी कोई भी कीमत पर दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जब हम जो अजम्पशंस हम लोग मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या के बराबर तो आया नहीं, ये भिन्न हो गया या पूर्णांक हो गया, तो इस तरह से ये बराबर नहीं हुआ। तो मतलब ये जो क्वेश्चन हम लोग एजम्पशन मान के चले थे कि √5 जो है परिमेय संख्या है, वो गलत साबित होता है ना। जब गलत साबित हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या होगा। तो देयरफॉर हम लोग पहले लिखेंगे थ्योरी, कभी भी परिमेय संख्या तथा भिन्न या पूर्णांक लिख सकते हैं, है ना। भिन्न समान नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कभी भी ये समान नहीं हो सकता है, एक बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि अतः √5 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन था। बनाने का जो तरीका है, प्रोसेस है, सब सेम टू सेम है ना, कहीं पर कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका एग्जांपल्स भी हम लोग पढ़े हैं, इस चैप्टर एक्सरसाइज में भी हम लोग इंटर किए हैं अभी। इसके बाद हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हो। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, और जितना हो सके प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है कि जब भी आप रिवीजन करो, तैयारी करो, उस समय आपको इस तरह का नोट्स अगर मिल जाएगा, इस तरह से हम समझ समझ के बनाया हुआ नोट्स मिलेगा, तो आप एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर पाओगे और अच्छे से मैथ्स सीख सकोगे और अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।